हेलो बच्चों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट में जो आंशिक अवकल हमने स्टार्ट किया था उसका आज एंडिंग है। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहते हैं तो उनको 2 क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। और जो ये 2 क्वेश्चन हैं इसमें से एक क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान से देखना और आप सॉल्व करना इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट। हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। 11वां क्या कहता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर्ली स्क्वायर वाई यू कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यू कोई फंक्शन होगा एक्स वाई का। ठीक है, नेचुरल सी बात है, यू कोई फंक्शन है एक्स वाई, जब एक्स और वाई के सापेक्ष में करें हैं, जहां यू क्या है, कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, और उसका जो डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये तैयार की हुई है। ठीक है, तो इसको कहता है कि पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब अब एक्स और वाई के सापेक्ष में है तो हमें आर और थीटा की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पर भी आर और थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो नई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या तैयार होगी उसको हम देखते हैं। नया आंशिक अवकल समीकरण क्या तैयार होगा देखते हैं। तो आपको पता है कि कार्तीय रूप वाले जितने भी पोर्शन होते हैं उसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं सॉल्यूशन में, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करते हैं और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, फिर हमें कर ली यू अपॉन में कर ली x निकालेंगे, उसको r और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने बताई थी लास्ट टाइम में कि u फंक्शन है x और y का, उसको r और थीटा में कन्वर्ट करना, r और थीटा के सापेक्ष में करना है। ठीक है, तो यानी ये फॉर्मेट क्या था, u किसका फंक्शन है x ई, फिलहाल x और y में, और इसको कन्वर्ट करना है r और थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो करली u अपॉन में करली r निकालेंगे, करली u अपॉन में करली थीटा, 2 समीकरण बनेंगे। तो करली u अपॉन में करली r किसके बराबर होगा, करली u अपॉन में करली r और करली u अपॉन में करली r। इसमें एक में थीटा डाल देंगे, एक में मैं गलत करली u अपॉन में करली x, सॉरी करली u अपॉन में करली x r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैंने तो कोई गड़बड़ की है क्या, r के सापेक्ष में x के सापेक्ष में करेंगे ना, करली u अपॉन में करली x ले आना चाहते हैं। 1 मिनट, तो यहाँ पर x और r और थीटा डालते हैं। ठीक है, ये सही है। इसी प्रकार करली u अपॉन में करली y निकालेंगे, करली u अपॉन में करली y, करली u अपॉन में करली y, इसमें थीटा, इसमें r। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये वैल्यू निकलेगी नहीं, किंतु x का थीटा के रिस्पेक्ट में करके लाएंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमें चाहिए, u का थीटा के रिस्पेक्ट में, u का r के सापेक्ष में, ये तो हमें चाहिए। ठीक है, इसको तो हमें निकालना ही है। चलो देखते हैं 1 मिनट। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे हम, इन चारों की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इनकी चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं, कर ली वो अपॉन में कर ली x की, और इनकी वैल्यू निकाल के और वैल्यू पुट करते हैं। तो कर ली थीटा, नाउ कर ली थीटा अपॉन में कर ली x ज्ञात करना है, बट वो तो एक बार ज्ञात नहीं होगा, कर ली x अपॉन में थीटा ज्ञात हो जाएगा, फिर उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट 1 और 2, और साथ में हम ये भी जानते हैं एक्स स्क्र वाई स्क्र, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ऐड करेंगे तो आर स्क्र के बराबर होगा, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देख लेंगे
एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में कर ली एक्स अपॉन में कर ली थीटा। तो एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, आर कांस्टेंट रहेगा और कोस का माइनस में साइन, ठीक है। इसी प्रकार कर ली एक्स का आर के सापेक्ष में, तो कोस थीटा रहेगा, आर का 1 हो जाएगा, तो ये कोस थीटा। ये सारे वैल्यू निकाल के ले आओ, इनमें जरूरत पड़ेगी। अब कर ली ये वैल्यू निकाले, अब y के सापेक्ष y का कर लेंगे, कर ली y अपॉन में कर ली थीटा, कर ली y अपॉन में थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r cos थीटा बन जाएगा, और कर ली y अपॉन में कर ली r, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब इनके तो उल्टे चाहिए हमें, सभी के उल्टे कर देंगे। कर ली थीटा अपॉन में कर ली x इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय में r साइन थीटा, कर ली r अपॉन में कर ली x 1 बाय में cos थीटा, ठीक है। कर ली r अपॉन में कर ली u का x के सापेक्ष में कर ली r अपॉन में कर ली x निकालेंगे। एक काम कर लेते हैं अभी, ये जो मैंने निकाले हैं इनसे ना निकालें, देखिए कर ली x अपॉन में कर ली थीटा, कर ली x अपॉन में कर ली थीटा, कर ली x अपॉन में r, वो तो इससे निकाल लेते हैं, थीटा वाला इससे कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने इससे निकाले हैं, नहीं उनसे निकालो, उनसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखते हैं, दोबारा लिख देते हैं इसमें, कर ली वहां से निकालेंगे, कर ली थीटा अपॉन में x, कर ली थीटा अपॉन में कर ली x निकालेंगे, तो यहां पर 1 बाई में 1 प्लस में y अपॉन में x का स्क्वायर, और x के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस में y अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस में y अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और अब x और y की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। ये कर लेते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर तो r स्क्वायर ही होता है, और y की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा, r साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में साइन थीटा अपॉन में r, ये कर ली थीटा अपॉन में कर ली x होगा, कर ली थीटा अपॉन में y भी चाहिएगा, कर ली थीटा अपॉन में कर ली y, तो उसका करेंगे तो इसका y के सापेक्ष में करेंगे तो 1 बाई में 1 प्लस में y अपॉन में x का स्क्वायर, और y अपॉन में x का y के सापेक्ष में करेंगे तो 1 बाई में x, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक x कैंसिल हो, तो x बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बन जाएगा, x की वैल्यू r cos थीटा है और y में r स्क्वायर, तो यानी ये क्या बन जाएगा, कर ली थीटा अपॉन में कर ली y, r कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में r। अब निकालो r का x के और y के सापेक्ष में, कर ली r अपॉन में कर ली x, अब ये यूज कर लो, ठीक है। अब ये यूज करेंगे तो x पोन में r आएगा, शायद ये देख लेना, x पोन में r आएगा, x पोन में r, x की वैल्यू r cos थीटा है, r cos थीटा अपॉन में r से r कैंसिल होगा, cos थीटा, कर ली r अपॉन में कर ली x cos थीटा बन गया भाई, कर ली r अपॉन में x cos थीटा, और इसी प्रकार कर ली r अपॉन में कर ली y के सापेक्ष में करेंगे तो ये साइन थीटा बन जाएगा, चारों वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो दिस मीन्स ये क्या बन जाएगा, कर ली u अपॉन में कर ली x
करली थीटा अपॉन में करली एक्स माइनस में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर करली यू अपॉन में करली थीटा प्लस में करली आर अपॉन में एक्स करली आर अपॉन में कोस थीटा, आगे लिख दो इनको कोस थीटा, और करली यू अपॉन में करली आर, करली यू अपॉन में करली वाई, करली थीटा अपॉन में वाई, कोस थीटा अपॉन में आर, और करली यू अपॉन में थीटा। उसके बाद में है करली आर अपॉन में वाई साइन थीटा, करली यू अपॉन में करली आर। ठीक है भाई, ये बन चुके हैं। अब इन दोनों की वैल्यू निकल चुकी है और सभी की वैल्यू निकल गई और इसमें वैल्यू भी पुट कर दी हमने। और ये देखो क्या बन रहा है, थोड़ा सा इसको सही ढंग से लिखेंगे। करली यू अपॉन में करली एक्स जो बनना है उसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, और इसी प्रकार करली यू अपॉन में करली वाई भी निकाल लिया हमने। एक बार यू का ही करना था हमें, एक बार यही चाहिएगा, फिर वाई का तो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो करली यू अपॉन में ये चाहिएगा, क्या निकला हमारे पास, करली यू अपॉन में करली एक्स हमारे पास निकला माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर करली यू अपॉन में करली थीटा कॉस थीटा करली यू अपॉन में करली आर। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसी प्रकार करली यू अपॉन में करली वाई भी हम कॉस थीटा अपॉन में आर करली यू अपॉन में करली थीटा साइन थीटा करली यू अपॉन में करली आर। अब इसको डिलीट कर देते हैं यहां से। अब करली यू अपॉन में करली एक्स देखते हैं क्या बना। इसमें से यू कॉमन निकाल दो तो माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर करली बाई करली थीटा प्लस में कॉस थीटा, और ये माइनस का है, काम कर लेते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं भाई, ये आगे लिख देते हैं, ये पीछे लिख देते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, थोड़ा सा ठीक रहेगा। कॉस थीटा करली बाई करली आर और माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर और करली बाई करली थीटा, और ये यू बन चुका है। ठीक है, अब इसका अगेन एक बार और करना है, करली यू स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर, तो एक बार करली बाई करली एक्स से और कर देंगे इसका, करली बाई करली एक्स। एक काम और करते थे, देखिए एक थोड़ी सी बात और बता रहा हूं मैं आपको इसमें। अगर u को मैं यहां से हटा देता हूं और u को यहां से भी हटा दिया तो ये ऑपरेटर बन चुका है, ये एक ऑपरेटर का काम कर रहा है, करली बाई करली एक्स। ठीक है, तो देखते हैं। और करली यू एक्स करली यू अपॉन में करली एक्स कितना था, बस यहाँ पर यू डाल देंगे, कॉस थीटा करली यू अपॉन में करली आर साइन थीटा आर करली यू अपॉन में करली थीटा, और करली बाई करली एक्स क्या है ऑपरेटर, ये यहां पर लिख देंगे, तो कॉस थीटा करली बाई करली आर माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर करली बाई करली थीटा, और ये यहां पर कॉस थीटा करली यू अपॉन में करली आर माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर करली यू अपॉन में करली थीटा। इसको इसके अंदर ले आओ, इसको इसके अंदर ले आओ, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा और करली बाई करली आर, और यहां पर कॉस थीटा करली यू करली आर साइन थीटा आर करली यू करली थीटा। ठीक है, उसके बाद में माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर और करली बाई करली थीटा, इसके अंदर ये दोबारा से लगाओ, कॉस थीटा करली यू अपॉन में करली आर साइन थीटा अपॉन में आर करली यू अपॉन में करली थीटा। ठीक है भी, यानी इसको इसमें भी रखा है, इसको इसमें भी रखा है, दोनों के अंदर अलग अलग रख दिया। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम।
इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं अब ये तो मल्टीप्लाई में है, अलग से रखेंगे कॉस थीटा। अब इसका आर के सापेक्ष में करना है, सारे का आर के सापेक्ष में, तो इसमें आर इसमें तो नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो कॉस थीटा और कर्ली स्क्वायर यू कर्ली आर स्क्वायर माइनस में साइन थीटा कॉमन निकाल देंगे, 1 बाई में आर और कर्ली यू ऊपर में थीटा, यू के अंदर भी आर है और 1 बाई आर भी है, आर के सापेक्ष में कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा तो कॉमन निकाल दिया, 1 बाई आर एज इट इज और कर्ली स्क्वायर यू कर्ली थीटा कर्ली आर, ठीक है, प्लस में अब 1 बाई कर्ली यू ऊपर में कर्ली थीटा एज इट इज और 1 बाई आर का करेंगे तो माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई आर का करेंगे माइनस में 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है इसका, ये मल्टीप्लाई सभी के साथ है, ध्यान रखना थोड़ा सा, मतलब क्योंकि इसको सोल्व करेंगे, इसका करेंगे तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करनी है कोस को, और ये बंद कर देंगे, ठीक है भी। देखो थोड़ा सा दोबारा कर देते हैं इसको रिपीट, ये तो एज इट इज है, पहले इसका करेंगे, कोस थीटा कांस्टेंट है, कर्ली स्क्वायर यू कर्ली आर स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस में साइन थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि आर के सापेक्ष में करें तो थीटा कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है, 1 बाई आर और कर्ली यू ऊपर में थीटा बच गया, तो 1 बाई आर तो एज इट इज हो गया, कर्ली स्क्वायर यू कर्ली थीटा कर्ली आर हो गया, उसके बाद कर्ली यू ऊपर में कर्ली थीटा तो एज इट इज हो गया, 1 बाई आर का माइनस में 1 बाई आर स्क्वायर आर के सापेक्ष में, ठीक है। अब करेंगे हम इसका माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर एज इट इज, यानी ये तो बाहर है, और इसका करेंगे थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो इसमें भी यू के अंदर भी थीटा होता है, इसमें भी होता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं मानेंगे, और यहां पर भी थीटा है और इसमें भी थीटा है, तो यू इंटू वी फोन इसमें भी और इन दोनों में लगाएंगे, ठीक है। तो कोस थीटा एज इट इज कर्ली स्क्वायर यू और कर्ली आर कर्ली थीटा प्लस में कर्ली यू अपॉन में कर्ली आर एज इट इज, और कोस का करेंगे तो माइनस में साइन थीटा। अब इसका करेंगे, इसमें से 1 बाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, और साइन थीटा और कर्ली यू का यू इंटू वी फॉर्म, साइन थीटा एज इट इज और कर्ली यू स्क्वायर यू कर्ली थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ली यू अपॉन में कर्ली थीटा एज इट इज और 1 बाई आर नहीं 1 बाई आर तो कॉमन है, साइन थीटा का कितना हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है भी। बस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर यू कर्ली आर, बस एक निकाल लेते हैं, इसी प्रकार हम y के सापेक्ष में बोल देंगे, ठीक है, देखेंगे कहां पर क्या कुछ चेंजिंग होगी। उसके बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में आर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली थीटा कर्ली आर। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का हो गया था, और ये माइनस माइनस में प्लस का 1 बाई आर, यानी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर कर्ली यू अपॉन में कर्ली थीटा, ठीक है। पहले वाला पोर्शन ये बन चुका है, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको इसके साथ कराएंगे तो माइनस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली आर कर्ली थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस में प्लस में साइन स्क्वायर आर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर और कर्ली यू अपॉन में कर्ली आर, कर्ली यू अपॉन में कर्ली आर, ठीक है। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो माइनस माइनस में प्लस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, और ये भी क्या है कर्ली स्क्वायर यू
कर्ली थीटा स्क्वायर। अब माइनस और ये माइनस में प्लस तो हो ही गया, सारा ही प्लस करेगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कोस थीटा साइन थीटा और 1/r², तो प्लस का 1 साइन थीटा कोस थीटा बाय में r², ठीक है, और कर ली यू ओपन में कर ली थीटा ले। अब इसमें से काम कर लेते हैं, जो ये पोर्शन है ये r और थीटा के सापेक्ष में, और इसमें भी r और थीटा के सापेक्ष में है। ये कितने हो गए, डबल हो गए हैं, -2। कर ली यू ओपन में कर ली r वाले एक है, ये कर ली थीटा अपॉन में ये देखो, ये कर ली ओपन में कर ली थीटा, इनको इकट्ठा कर देंगे और इनको इकट्ठा कर देंगे भी। इसमें एक ही आया है क्या, कर ली यू ओपन में कर ली r, एक ये रहा कर ली यू ओपन में r, ठीक है। चलो इसको बस अब आप बढ़ते हुए क्रम में पहले तो ये कर ली स्क्वायर यू r² और कर ली स्क्वायर यू कर ली थीटा कहाँ है, ये इनको इकट्ठा कर देंगे, पहले तो इनको इकट्ठा करते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि इसमें है ना r के सापेक्ष में 2 बार डेरिवेटिव, ये थीटा के सापेक्ष में 2 बार डेरिवेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा कर ली स्क्वायर यू कर ली r² प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाय में r² और कर ली स्क्वायर यू कर ली थीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में मिक्स वाले दोनों, ये दोनों मिक्स है, ये डबल हो गए, तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में r कर ली स्क्वायर यू कर ली r कर ली थीटा, ये भी हो गया, यानी ये भी हो गए और ये दोनों भी हो गए। उसके बाद में क्या बचेगा, कर ली यू ओपन में थीटा कर ली यू ओपन में r और कर ली यू ओपन में थीटा, तो कर ली यू ओपन में थीटा वाले इकट्ठे कर दो, तो कहां पर है, कोस थीटा बटे में r² साइन थीटा बटे में r², ठीक है। कर ली यू ओपन में थीटा ये और कर दे साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि r² सभी का एलसीएम सेम ही है, कॉस थीटा बटे में r² कर ली यू अपॉन में कर ली थीटा। उसके बाद में क्या बच गया, कर ली यू अपॉन में कर ली r वाला पोर्शन और बच गया, तो उसको अलग लिख देते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में r कर ली यू अपॉन में कर ली r, ठीक है भी। ये बन चुका है हमारे पास। ये क्या आया है, कर ली स्क्वायर यू कर ली x²। अब इस पोर्शन में और y के सापेक्ष में करना है, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार कर ली स्क्वायर यू कर ली y²। जहां पर भी कोस दिखाई दे रहा है वहां पर साइन पुट कर देंगे और साइन दिखाया वहां पर कोस पुट कर देंगे। जहां पर मिक्स है साइन और कोस, उसमें साइन चेंज कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। बात समझ में आई, बस इतना ही पोर्शन रहेगा हमारे पास से। और देखते हैं क्या बनना है, थोड़ा सा मैचिंग करवा लेते हैं। 2 और कर लियो साइन स्क्वायर बाई में r कर ली स्क्वायर यू, ठीक है। और उसके बाद में कर ली यू अपॉन में कर ली r साइन स्क्वायर बटे में r, और उसके बाद में ये क्या बनना है, 2 साइन कर लियो। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक अभी, कर ली यू अपॉन में कर ली थीटा वाले में यहां पर साइन और आएगा, यहां पर साइन और है, साइन, तो साइन है तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं 2 साइन थीटा, बस यहां पर थोड़ी मिस्टेक करी, साइन थीटा कॉस थीटा, बस, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको लिख देंगे, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, कर ली स्क्वायर यू कर ली r², ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, r² कर ली स्क्वायर यू कर ली थीटा स्क्वायर, ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। भाई y के सापेक्ष में करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो साइन थीटा
कॉस थीटा बाई में आर और कर्ली स्क्वायर यू कर्ली आर कर्ली थीटा। उसके बाद में ये माइनस का बनेगा, मिक्स वाला मिक्स आ गया ना साइन कोस, तो माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर कर्ली यू अपॉन में कर्ली थीटा, वो कोस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बस वो कोस स्क्वायर बन जाएगा। ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर और कर्ली यू अपॉन में कर्ली आर। ठीक है भी, अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पर एडिंग 1 and 2, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड कर देंगे तो राइट राइट में ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2, तो कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर, इसको इसमें ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन निकाल देंगे साइन स्क्वायर पे, तो कर्ली स्क्वायर यू कर्ली आर स्क्वायर। उसके बाद में इसको इसमें ऐड करेंगे, कर्ली स्क्वायर थीटा कर्ली डी थीटा स्क्वायर, तो ये करेंगे तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर बनेगा, है ना, 1 बाई आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 बाई आर स्क्वायर, तो प्लस में 1 बाई में आर स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली थीटा स्क्वायर, इनको इसमें ऐड करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्यों, एक माइनस और एक प्लस का, ये भी ऐड करेंगे, ये भी कैंसिल। उसके बाद में ये देखेंगे 1 बाई आर कॉमन और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 कर्ली यू अपॉन में कर्ली आर, तो 1 बाई आर 1 बाई में आर और कर्ली यू अपॉन में कर्ली आर, और ये हमारे पास अब हमारे पास ये कार्तीय रूप था, ये ध्रुवीय रूप आ गया। ठीक है, तो इसका रूप ये बनेगा। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास ये बनने वाला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट के लिए, और इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेके आओ तो या जो भी है, क्यों, क्योंकि ये तो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 है, लेफ्ट साइड तो 0 है, तो यानी ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक पॉइंट क्वेश्चन और रहता है इसका, और उसको सॉल्व कर लेते हैं हम, उसके बाद में फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और एक फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। प्रूव करना है कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई कर्ली फाई अपॉन में कर्ली जेड और डी जेड अपॉन में डी एक्स कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स इंटू में कर्ली फाई अपॉन में कर्ली वाई। ठीक है, इसमें पता नहीं लगेगा, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। मुझे ये जो पोर्शन है थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, ये डेरिवेटिव है जेड का एक्स के सापेक्ष में, यानी इस जेड का, ये एक्स वाई का फलन है, ये वाई जेड का है, तो वाई दोनों में कॉमन है, दोनों के अंदर चर है, कॉमन है। ठीक है, तो जेड का एक्स के सापेक्ष में चाहिए, तो यानी वाई का यूज करेंगे, तो कैसे, मुझे डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना पड़ेगा, और फिर डी जेड अपॉन में डी वाई अपॉन में डी जेड निकालना पड़ेगा। ये दोनों चीज निकाल के लाएंगे, फिर इनको डिवाइड कर देंगे, तो डी जेड अपॉन में डी एक्स अपने आप ही मिल जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि ये दो फंक्शन दे रखे हैं, ये फंक्शन इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हमें क्या करेंगे, कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स और कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई और माइनस का निशान। ठीक है, ये लगा देते हैं। इसी प्रकार y ये फंक्शन भी इम्प्लिसिट मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सेपरेटली दे तो अननोन फंक्शन दिया हुआ है, तो y का z के सापेक्ष में करेंगे, तो कर्ली f अपॉन में y और कर्ली f अपॉन में कर्ली z और एक माइनस का। मुझे क्या चाहिए, dz अपॉन में dx चाहिए, तो dz अपॉन में dx चाहिए, तो ये y में ये कर दो, इनको डिवाइड कर दो आपसे हम दोनों में,
दोनों को डिवाइड कर दे तो माइनस माइनस में ये तो प्लस बन चुका होगा, तो ये dy से dy कैंसिल हो जाएगा, dz ऊपर आ जाएगा, तो dz अपॉन में dx बचेगा इज इक्वल टू करली f अपॉन में करली x बाई में करली f अपॉन में करली y इंटू में करली f अपॉन में करली z और करली f अपॉन में करली y। बात समझ आई? कैसे? इसको यहां पर ऐसे लिख दिया और ये मल्टीप्लाई कर देंगे करली f, ठीक है। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो और बस हमारा आंसर आ जाएगा। कैंसिल तो क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, तो यही आना है करली f अपॉन में करली f। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इसका फलन फाई है भाई, ठीक है, इसका फलन फाई था, ये इसका फलन फाई था, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आओ, बस आंसर प्रूव करली f अपॉन में करली y और करली फाई अपॉन में करली y, ठीक है। और ये क्या बनेगा, f का x के सापेक्ष में, f का y के सापेक्ष में, फाई का y के सापेक्ष में, फाई का y के इसमें dy अपॉन में dz निकाल रहे हैं ना, तो पाई का z के रिस्पेक्ट में और फिर उसके बाद में पाई का y के सापेक्ष में, ये मिस्टेक करी है y के सापेक्ष में, तो ये y फाई का y के सापेक्ष में और फाई का z के सापेक्ष में, ठीक है। बस अब ये इधर ले आओ और इनटू में dz अपॉन में dx इज इक्वल टू करली f अपॉन में करली x और करली फाई अपॉन में करली y, ठीक है। तो बस यही हमें प्रूव करना था, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान से, इसको अननोन फंक्शन, ये भी अननोन फंक्शन है, तो इनमें से dy बाई dx निकाल लिया, इसमें से dy बाई dz निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद में फिर हमें रैशनलाइजेशन कर दिया और ये हमें प्रूव होगा। तो इसी के साथ ये आंशिक अवकल का पोर्शन है हमारा समाप्त हो चुका है अभी। उसके बाद में हम चैप्टर नेक्स्ट जो होगा वो हम लास्ट वाला टॉपिक करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। तो वो हम लास्ट अगले वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नया इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये 10 नंबर का है और अगला चैप्टर है उसमें से भी एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।